जीसस क्राइस्ट। इन हाथों के ऊपर पिता तेरा अल्लाह हुआ इन द नेम ऑफ तेरा भी। आप परमेश्वर के आगे गुहार लगाओ। परमेश्वर अवश्य सुनो, ये वो लहू है परमेश्वर का जो उसने चेलों के साथ किया था कि मेरे आने तक एक करो। जो किसी ने किया ना महाअभिषेक ने कर दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना महाअभिषेक ने कर दिया है। तेरे लहू की जय, 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 जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। हम जंजीरों में जकड़े हुए थे, तेरे लहू ने रिहा कर दिया है। हम जंजीरों में जकड़े हुए थे, तेरे लहू ने रिहा कर दिया है। हम जंजीरों में जकड़े हुए थे, तेरे लहू ने रिहा कर दिया है। हम जंजीरों में जकड़े हुए थे, तेरे लहू ने रिहा कर दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना महाअभिषेक ने कर दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना महाअभिषेक ने कर दिया है। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय, जिंदा। आपको एक बात बोलता हूँ, आपकी लाइफ खुलने जा रही है आज। परमेश्वर खोलेगा आपकी लाइफ को। परमेश्वर आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। आप प्रॉब्लम में आए हो सकते हैं, प्रॉब्लम में होंगे आप, और आज प्रभु आपको बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। वफादार परमेश्वर के साथ रहना निशानी है वफादारी की। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, पूरी खराई से चलते हो, आपकी परख होती है। आप जब पोजीशन में होते हो तब नहीं, जब आप परख में होते हो तभी आपको आत्मा, परमेश्वर आत्मा है जो देखता है, वो परख करता है। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर का चुना हुआ था, उसकी इतनी मुसीबतें आई, लेकिन बाइबल कहती है प्राण देने तक अगर तू वफादार होगा तो जो ऊपर स्वर्ग में मुकुट है ना, वो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर से आज आप बात करो, आंखें बंद करके, अपने चरित्र के अधीन। आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में कौन सी बातें चल रही हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे मन में जो चल रहा है, इस तरह का मेरा नेचर, अगर आपने नेचर नहीं चेंज किया कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जब परमेश्वर को सूली पर चढ़ाया गया तो
उनके वर्ड थे, आखिर में उनके वर्ड थे, अंतिम में वो बोल रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे। हालेलुया। तो आप न्याय ना करो, किसी को बोलो मत, आप परमेश्वर के आगे गुहार लगाओ, परमेश्वर अवश्य आपको छुड़ाएंगे। आपको बंद करके परमेश्वर की ओर देखो, उसके सिंहासन की ओर देखो, आंखों को बंद करो। आज तेरे साथ सभी लोग बोलेंगे ये बात, मैंने कुछ कर यीशु आज तेरे साथ, रूखा सुरूर दे, मसा भरपूर दे, रूखा सुरूर दे, मसा भरपूर दे, अपना बड़ा दोहा मैंने कुछ कर ली है माँ। बोले यीशु को आज, यीशु आज बोलो, अपने मुंह को खोल के बोलो। तू जो कहे तो चश्मे गानी, फिर थम जाए तूफान, तू जो कहे तो चश्मे गानी, फिर थम जाए तूफान, मुझ पे तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो, मुझ पे तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो, वो दिन हो यारा मिलनी है बात, यीशु आज तेरे साथ, मिलनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए। हालेलुया। मुझे याद है पिछले वीरवार हम मीटिंग में थे, चर्च नाइट प्रेयर में जाते हैं हम लोग वीरवार को, और मेरा ये 6 हम कर आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। मेरा ये सफ़र जो मसीह में था, अगर 6 साल मुझे कंप्लीट हो गए और सपने में मैं चल रहा हूँ। और मैंने जो उस दिन रात को हमारे आदमी पिता बोल रहे थे, अपने हाथों को उठाओ, तुम्हारे हाथों पे लहू आ रहा है। हालेलुया। मैंने उनके पीछे हाथ उठा के रखा हुआ। अब मेरी टीम के लोग देख रहे हैं, मेरे हाथ से ऑयल निकल रहा था, ऑयल मेरे हाथों पर आया उस नाइट। हालेलुया। और मैं आपको बोलता हूँ, जब आपको छूऊंगा ना तो आपकी जिंदगी ब्लेस कर देगा। हालेलुया। मेरे साथ भी बड़ा मिरेकल। और जब भी मैंने साइन देखा ऑयल का, तो पहले भी मैं प्रार्थना करता था, मतलब मुझे नहीं मालूम था ऑयल से मसा करते हैं, और ऐसा मैं जाता था जब वैसे ऐसे आ जाते थे, एक अंदर में बात रहती थी, मन में हमेशा एक बात रहती थी कि मैं उससे ऊपर हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ। हालेलुया। मैंने सबसे अपने आप को शून्य किया, मैं बहुत जीरो। हालेलुया। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बड़ा जी। मैं बात करता हूँ लोगों से, ये भी बात बोलता हूँ कि ते अवे ना सोचिए बड़ा कि तो मैं फटे तक पास्टर रहता था, कुछ नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर है ना, वो आंधी को भी रोकने की ताकत रखता है। हालेलुया। तुम्हारे इतिहास को बदल देगा परमेश्वर, हर चीज को चेंज कर देगा, आपके मैटर को, आपके घराने को, आपकी सेवा को, वही चेंज करता है। हालेलुया। जो मैं प्रार्थना कर रहा था, निरंतर प्रार्थना में था, लगा हुआ था, प्रार्थना से हटता नहीं था, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मैंने देखा एक रात
तब यहाँ पर टेबल ऐसा लगा था, किसी का इमरजेंसी माल था, लॉकडाउन था, तो मेरा बंदा एक यहीं पर प्रिंट कर रहा था माल को। मैंने उसे बोला तुम कर, मैं ऊपर जाके सोता हूँ उधर। तो ये वही नाइट की बात बता रहा हूँ जिस नाइट को मैंने सोने नहीं दिया किसी को सोने नहीं दिया। 3 लोग थे, उनके मुंह फूल गए, गर्मी में पंखा बंद करके चला रहे, उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था करो भाई अब सोना नहीं आज रात। तो मैंने खुदा से बात की उस रात में, प्रभु अगर मेरे घर से कोई मर जाए तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, मेरा मन विचलित क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे समझ नहीं। जिस जो धरती पे है परमेश्वर उसने जाना है, मैंने भी एक दिन जाना है, तेरे पास आना है मैंने, लेकिन प्रभु ऐसा मेरा मन क्यों कर रहा है कि आज क्या हो रहा है, मेरे को ये अलग सा फीलिंग हो रहा है कि कुछ होने वाला है। तू प्रार्थना कर, कुछ होने वाला है। अब जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अब 11 बजे से लेकर मैंने 3 बजे तक प्रार्थना किया। मैंने अपने आप को उठ के चेक किया, पानी पिया, फिर थोड़ा मुँह धोया, फ्रेश हुआ, ऐसा लगा मुझे चेंज हो जाऊँगा, नहीं हुआ। फिर मन में वो घंटी चल रही थी। अब जो साथ में मेरे प्रार्थना कर रहे थे जो लड़के थे 2 और, अब वो माफ़ी मांगने लगे, पाजी बस करो, पूरी रात हो गई, 3 बज गए, मैं सवेरे काम पे जाना। मैं उन्होंने जेब जो पैसे कटे, मेरे कल की दिन दे पैसे मेरे तो ले ला जो काम पे करेगा, पर मैं सोने नहीं दूँगा। फिर 3 बजे से प्रार्थना करने लगे। तो जब 3 बजे से प्रार्थना करने लगे मुझे ऐसा लगा कि इनको अब नींद आ जाएगी क्योंकि ये लोग थक गए। इन्हें मैं छत पे ले गया मैं, वहाँ बजरी पड़ी हुई थी, बजरी और मच्छर का समय था उस टाइम। मैंने उनको कैपरी नीचे से ले आके दी, उन्होंने बोला पहनो और ऊपर बैठो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हूँ। और बिल्कुल वहाँ जब जाके बैठे तो मच्छरों ने काटना चालू किया, नींद नहीं आई, मतलब 5 बज गए। जब 5 बज गए तो मेरा ऐसा थोड़ा सा अंदर से कुछ कम हुआ तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरा मन थोड़ा हल्का है, प्रभु मेरा विश्वास है कि तूने कोई बला है जो ऐसा टला दिया है, अब मुझे टेंशन नहीं है, अब मैं फ्री हूँ, रिलैक्स हो गया। मैंने उन्हें बोला बेटा तुम जाओ, कोई बात नहीं, जाओ काम पे जाना है जाओ, नहीं तो मेरे से पैसे लो, आज छुट्टी करो, कुछ नहीं करो, आराम से सो, कोई बात नहीं। बोले नहीं बाजी पैसे नहीं चाहिए, अब प्रार्थना कर ली, अब हम जाएंगे काम पे। ठीक है, चले गए काम पे। और उनको मैं काम पे बोल के मैं खुद ना, मैं सोचा 5 बज गया, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो डिस्टर्ब होगा, कोई सोया होगा, मैं किसी की नींद खराब करूँगा, इससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ प्रेयर रूम में सो जाता हूँ। जब मैं प्रेयर रूम में सोया, दिन का टाइम, गेट बंद मैं कभी बंद नहीं करता, और मैंने बंद कर लिया ऐसा, उसको ऊपर कर लिया और पूरा अंधेरा जैसा कर लिया कि मुझे लाइट कहीं से ना आए, कि मुझे नींद डिस्टर्ब करे। और मैंने यहाँ एक बंदा काम कर रहा था, उससे मैंने बोला कोई भी अगर आए, कोई किराएदार आए या कोई भी आए, उससे बोलना आज चिल्लाएगा नहीं, अपने जूते हाथ में पकड़ के ऊपर जाएगा। बिल्कुल साइलेंट यहाँ पर चाहिए मुझे 2 घंटे सोना है, मैं पूरी रात सोया नहीं, और मुझे बिल्कुल शांति का माहौल चाहिए। बोला ठीक है, उसको मैंने बोल के कर दिया, वो अपना काम भी कर रहा है, उधर देख भी रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद हुआ क्या कि जब मेरा सपने, मतलब मैं सोया और सपने में गया हूँ, तो बहुत बड़ा एक स्वर्गदूत है, बहुत बड़ा स्वर्गदूत। और वो स्वर्गदूत जब ऐसा मुझे छू रहा है, जैसा मुझे छू रहा है, तो मुझे बोल रहा है तेरे पास बहुत कुछ है। उसने मुझे बोला, अब मैं उसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे भाई, मेरे से गलती हो गई। बोले नहीं नहीं, तेरे पास बहुत कुछ है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस समय ये बात मैं समझा नहीं कि ये बोलना क्या चाह रहा है और कह क्या रहा है। उस सपने में हटा और मेरे रूम में कोई तेल नहीं था, कोई ऐसा तेल कुछ भी नहीं था। मैं तेल की बात चली तो मैं बताऊंगा आपको कि ये मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर का मसा आता है स्वर्ग से, तो उसका साइन क्या आपके जीवन में काम क्या करता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब मैं सपने में गया, उससे बात हुई, मैं माफ़ी मांगा, उसे डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद मैंने क्या किया, एकदम सिलेंडर कर दिया परमेश्वर के आगे अपने आप को। जब वो अब वो हमारे बीच में नहीं है, मेरे फादर के भी वो ग्रैंड फादर है, और मैं भी उन्हें वॉच करता था, और मेरे भी मतलब ग्रैंड फादर, अब हालेलुया परदादा कह सकते हो, वो थे नजीरिया में टीवी यशुआ। रात जिस संडे उन्होंने प्रचार खत्म करना था, वो संडे का ही दिन था, उन्होंने प्रचार खत्म करके जाके पास चले जाते हैं उसी डे। और जब उन्होंने प्रचार, आज मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत है क्या, काम कैसे हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने
प्रचार खत्म करके जाना था ऊपर। मैं उनको बहुत वॉच करता था, शुरू से बहुत वॉच करता था। सेवा तो भी कहीं करता था, लेकिन मैं बहुत नहीं करता था और किसी को नहीं। वो वाइट कपड़ों में ऐसे आए, पूरा ऐसा वाइट उन्होंने पहना, पहाड़ से उतरे और उनके हाथ में ऐसा ऑयल था और उन्होंने ऑयल मेरे ऊपर डाला। और जब ऑयल डाला, वो इंग्लिश बोलते थे, मुझे मालूम नहीं, अब इंग्लिश तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन उन्होंने जब मेरे ऊपर हाथ रखा, ऑयल लगाकर ऐसा हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद उन्होंने बोला बी ब्लेस। मेरा टॉपिक है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बी ब्लेस माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जब उन्होंने बोला ना बी ब्लेस, उसी टाइम मेरी आँख खुल गई और मैं जब उठा तो तेल ऐसे चो रहा था मेरे सर से, तेल चो रहा था सर से। और मैं उस रूम से बिना खाए पिए शाम के 6 बजे तक बाहर नहीं निकला। मैं अंधेरा ही करके रखा, मतलब नहीं, आज नहीं किसी से मिला, किसी से नहीं मिला। उसके बाद मेरी लाइफ जो चेंज हुई, बड़े सताव हुए, बहुत सी प्रॉब्लमें आई, पर मैं आपको बोलता हूँ, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, हालेलुया। साबित किया परमेश्वर ने कि मैं तेरे साथ, हालेलुया। यही सेम डे, सेम जब बात चली, जब वीरवार मीटिंग में गए, वहाँ पर नाइट प्रेयर होती है और रात पूरी रात वहाँ खड़े रहना था, प्रार्थना करनी पड़ती है। तो जब वहाँ मैं प्रार्थना में था तो एक टीम जो मेरे साथ खड़े हुए थे, तो जो वो हाथों पे ऐसे बोल रहे थे ना, तो मेरे हाथों पे लहू आ रहा है, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे ऊपर थे दोनों। अब ये देख रहा है, एक और देख रहा है, चक्कर एक इधर शाइनिंग की आ रही है, पूरी लाइट आ रही है, तेल, हालेलुया। सुनो मैं क्या कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, अगुए में फर्क है। अगुआ अगर ओरिजिनल होगा, अगर परमेश्वर की ओर से चुना हुआ ठहराया होगा, उस पर से ब्लेसिंग आप पर उतर कर जाएगी, हालेलुया। वो भी ऐसे ही होगा, तो खुदा चला रहा होगा। अब खुदा भेजे तुम्हें दिल्ली, जाओ तुम कहीं और, वो ठीक नहीं, हालेलुया। हमें अगर हम चर्च के मैटर में हैं तो हमें उस तरह का चलना है जिस तरह प्रभु को पसंद है, हालेलुया। ये उस ऑयल की बात कर रहा हूँ जो ऑयल मेरे पे उस टाइम आया था, अब उसने सामर्थ के रूप में मुझे दिया है। मैं बोलता हूँ आज आपके जड़ से प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, हालेलुया। थैंक यू। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आज कहो प्रभु मुझे बात करनी है, परमेश्वर मुझे बात करनी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाथ उठा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे पीछे बोल, तुझे देखना चाहूं, बोलो बोलो बोलो, तेरे और भी मैं करीब, यीशुआ मेरे मन में समा, यीशुआ मेरे मन में समा। अपने मन की कुफलाहट को छोड़ दो। अगर आप अपने मन में जलन अगर किसी और मन में, तो आपके अंदर यीशु नहीं आएगा, हालेलुया। अगर आप रख के बैठे हो जलन, अगर किसी को देख के आप जलते हो, आपको तकलीफ होती है किसी को देखकर, तो आपको यीशु नहीं आएगा आपके अंदर। अगर आप पाप कर रहे हो, स्पिरिट आउट है आपकी, अगर आप बुराई में हो, गंदे कामों में हो, तो प्रभु आपके पास नहीं आएगा। अगर आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हो, अभी आपके पास मौका है, जब बोलोगे परमेश्वर को कि प्रभु मुझ में आ तू, वो आएगा। आपकी बुराइयां आपको छोड़नी होगी, आपकी हर बात को आप चेंज करना होगा, प्रभु के साथ ऐसे कमिटमेंट होना होगा। अब आपको कमिटमेंट में बनना होगा। अगर आप परमेश्वर के साथ डिसीजन लेने में लड़खड़ा रहे हो, किंतु प्रभु कर
बिजनेस पे अटैक होंगे, आपके फैमिली पे अटैक होंगे, क्योंकि शैतान बैठा है वो काम करने के लिए। अब आपको देखना है, अटैक में चलना है या अच्छाई में चलना है। अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर चाहिए या उन्हें अंधेरे में ढकेलना है? अपने मन को चेंज करो। जब बोलो बोलो प्रभु मैं बुराई को छोड़ती हूँ, प्रभु मैं श्रीका को छोड़ती हूँ। भाई लोग आप भी बोलो कि मैं गाली को छोड़ता हूँ, मैं पाप को छोड़ता हूँ, मैं बुराई को छोड़ता हूँ। मेरे जीवन से चला जा उसके बेटा, उसके लिए मेरे मन में जलन रहता है, टुकड़ाहट है। अपना बेटा दे जा, मेरा बेटा छोड़ दे। खुदा की ग्रेस को लेकर जाओगे। मैं आपको बोलता हूँ कि सचमुच अपने अगुए के अधीनगी में रहने का फल क्या है, अपने मेंटर के अधीन रहने का फल क्या है। मुझे लगता है कि 20 लोग हो रहा है, हम लोग बैठ नहीं सकते। हालेलुया। एक ही चीज है, अभी तो लेके 29 तक। हालेलुया। पर तुझे एक वचन पढ़ोगे, एक वचन पढ़ोगे काम लगे। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। तो कहना जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे। हालेलुया। अब मैं आपको बुद्धिमान की बात बताता हूँ। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब परमेश्वर ने आज्ञा दी, उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। अब मुझे आपका घर का मालूम ऐसा है नहीं पता कि आपने चट्टान पे बनाया कि आपने कहाँ बनाया है। अगर आपका घर चट्टान पर है तो मैं कहता हूँ जितनी मर्जी आंधियां आ जाए, जितने मर्जी तूफान आ जाए, आग बरस जाए, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं। हालेलुया। अगर आप उस बुद्धिमान के समान हो। और बुद्धिमानी कैसी होनी चाहिए? अब ऐसा नहीं कोई मेन चर्च में सेलिब्रिटी की तरह जाए हम, एक VIP की तरह जाए हम, ऐसा नहीं। अपने आप को शून्य करो, नीचे करो। आप खुदा के घर में आ रहे हो। हालेलुया। मैं आपको रियल बात बताऊं, मुझे समझने में आपको बड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा, मुझे समझा नहीं अभी तक कोई। और नहीं यकीन है तो मेरी मम्मी को पूछ लेना, वो बोलेगी मैंने इसे जन्म दिया पर मैं आज तक इसे। हालेलुया। आप क्या सुनते हो? परमेश्वर की आवाज। आज भी वो आदम को ढूंढ रहा है परमेश्वर। मैं बात करना चाहता हूँ आदम से। परमेश्वर बोल रहा है मैं बात करना चाहता हूँ। अब आदम फिल्मी दुनिया में बैठा है, मोबाइल पे बैठा है, आदम चुगली में बैठा है, आदम इधर की उधर बातों में बैठा है। मुझे सुनने में आया लोग बातें करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे सुनो, यीशु मसीह को भी लोगों ने यही बोला था, यही बोला था। मेरे घर वालों ने मुझे यही बोला था कि चर्च ना जा, तू जेड़े गंदे काम करता थी तू करी जा, जिस तू जेड़े हालात च रहना रह ला, तू घर बेच दे, जो मर्जी कर दे, तुझे चर्च नहीं जाने देंगे। आज जो ही माँ शुक्रवार का वेट कर दी कि मैं संता को जाना। हालेलुया। आप इतिहास रच सकते हो। कैसे? आपका लिया गया फैसला अब लड़खड़ाता हुआ फैसला नहीं। आपको मालूम है, आपको मालूम है मैंने चर्च जाना है, आपको मालूम है हमारे पास चर्च का काम है, लेकिन आप अब शैतान आपके मन में डाल रहा है नहीं तू फलानी जगह चला गया।
आपको मालूम नहीं चर्च का कौन सा काम करने में आपको कौन सी ब्लेसिंग है। हालेलुया। कौन सी ब्लेसिंग आपके ऊपर थी जिसे आपने मिस कर दिया। हालेलुया। अब ये कैसे पता चलेगा? अब बुद्धि तो है पर आप मान नहीं, बुद्धिमान नहीं। आपका लिया गया फैसला भी सही नहीं, क्योंकि उसमें उथल पुथल है। अब पैसा तो आप कमा रहे हैं, अब चल तो रहे हैं चर्च, अब आधा अधूरा आप चल रहे हैं कंप्लीट नहीं। आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा ही चलेगा, मैं शुरू से चलता आया हूँ, मैंने बहुत सी चर्चें देखी है, मैंने बहुत से ऐसा तरीका देखा, पर ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। और ये लोगों के अंदर खुद का अपना एक वहम है पाला हुआ जो आपने अपना मन जो है दुनियादारी में लगा दिया। अब उसका वचन कहता है हम ऊपर से तो एक जैसे आए हैं, एक ही रास्ते से आए हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने अलग किया किसी चीजों से। उन लोगों से हम अलग हैं, उनमें हमारे शैतान को भी हमें अलग किया है उस टॉपिक से, उस बुराइयों से, उस पाप से, उस व्यभिचार से, उस शैतान के कामों से हमें परमेश्वर ने अलग किया। अब कैसे पता चलेगा हम उससे अलग हैं कि नहीं? अगर तो हम बैठे चर्च में हम इसकी चुगली उससे कर रहे हैं, उसकी चुगली उससे कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं चुगली करने से क्या हो रहा है। आप अपने अंदर जो आत्मा परमेश्वर का चर्च में आके लेते हो, जो प्रार्थना का आप ओझर लेते हो, जो प्रार्थना का आप फल लेना चाहते हो, उसमें आप चूक जाते हो, उसमें आप रह जाते हो। क्योंकि शैतान जो बैठा है वो आपके हर प्लान को फेल करने के लिए बैठा, उसके पास और कोई काम नहीं है। आप लेके क्या है, वो कहता है वो आया है चुराने और घात करने, उसका काम है वो चोरी करके ले जाएगा, घात करके ले जाएगा। आप बैठे रहो, पर आपके पास उतनी पावर नहीं कि आप उसे रोक लो। मैंने वर्ड डिक्लेयर किए, वर्ड प्रभु ने मुझे बोला है तो तूने ये बोलना है। परमेश्वर मुझे बोलते हैं कि तूने ये बोलना है, ये करना है, वो करना है, और उसमें ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें ब्लेसिंग जिसमें प्रभु चलाएगा। आप अपनी बुद्धि से बुद्धिमान नहीं बनना, हमेशा उसकी बुद्धि से चलना, उसके विवेक से चलना, उसके अनुग्रह से चलना। वो क्या होगा? सामर्थ्य होगा, वो बलपूर्वक होगा। वो आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका डिसीजन वो वो बलपूर्वक होगा, वो बलपूर्वक होगा। वो आपका चलना दृढ़ता में बलपूर्वक होगा। अब आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप ऐसे अब मुंह खुलाकर बैठे, आप अपना मन दुखी कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसने आपको इस तरह का नहीं बनाया, उसके मन में कोई ऐसा 2-3 बातें ऐसी नहीं है। प्रभु आपको हमेशा वो चीज़ देना चाहता है जो चीज़ के काबिल हैं आप, जो आपको मिला नहीं। प्रभु अच्छा कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को बेटर ना दे? है कोई आप में से माँ बाप ऐसा? खुद भूखा रह ले बाप, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने दे। हालेलुया। तो आपने देखना है कि आप बुद्धिमान है। अगर आप बुद्धिमान है तो उसके घर में लिए गए डिसीजन आपका बलपूर्वक होगा। दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन आपका वो अटल रहेगा, फैसला रहेगा वो। हालेलुया। अगर आपके घर में परिवर्तन नहीं है, आप चर्च में आ रहे हैं, तो आपको जो बोल रहे हैं शैतान, अब शैतान उनमें है। शैतान ने तो थोड़ी सी बात करनी है, अब उस बात को घुमाना, आपके घर पे इतना बड़ा वो ब्लास्ट करेगा आपके माइंड पे, आप सोचते ही रह जाओगे। अब आपको ये भी भूल जाएगा कि मैं चर्च गई थी, प्रार्थना किया, पास्टर ने क्या बोला क्या नहीं, पर आपको जो जिसके नीचे वो शैतान है वो काम आप कर लो। हालेलुया। वो बैठा है आपको फेल करने के लिए। अगर आप जीतना चाहते हैं, उस बुद्धिमान की तरीके हैं, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरी बातें सुनता है उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरीके हैं जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। अब मुझे आपको मालूम है इन दिनों में
कितने लोग हैं जो प्रभु में अब उन्हें सालों साल हो गए, वो 10 साल, इधर 25 साल, कितने लोग हैं जो 5-5 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, 20-20 साल भी लोगों को हो गए चर्च जाते, अब उनकी लाइफ में रिजल्ट नहीं है। अब शैतान क्या उन पे अटैक कर रहा है, चर्च वालों पे शरेआम, ये अटैक, वो अटैक, अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक। अब खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। अब कितने कमजोर हैं पहले ही साइड। पास्टर जी जब मैं प्रार्थना कर दिया ना, रोजे रख दिए, मेरे घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब मारने लगेंगे एक दूसरे को, मर जाएंगे हम लोग। भरावा तो तेरी प्रार्थना कर दी, हालेलुया। मतलब एक स्टूपिड बात, आप प्रभु के चरणों में बैठे हो, आप प्रार्थना करने बैठे हो, आप ये बातें बोल रहे हो कि मैं बस 1 घंटा रोजा रखना जी, दूजे घंटे तो लड़ाई हो जानी है, क्लेश हो जाना। रखी ना भरावा, रखी ना, कौन बोला तेरे को? अब दारू पीने वाला बोलता है कि मैं दारू पी रहा हूँ तो ऐसा पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अब उसे मालूम है जहर पी रहा है, डेली थोड़ा थोड़ा पी रहा, अब उसे जहर पीना चाहिए। भाई जहर पी ले, तुझे किसने बोला, रोका किसी ने, हाथ पकड़ा? नहीं, उसे मालूम है कि जहर पीने से मैं मर जाऊंगा। अब उसे मालूम है कि मैं मर जाऊंगा जहर पीने से, नहीं पी रहा उसे। आपकी बुद्धि कहाँ है? परमेश्वर आज आपको बुलाता है। अगर आपकी बुद्धि है तो आपका घर चट्टान पर है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ जी, आगे। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। हालेलुया। मैं कहता हूँ आन दो मुसीबता, जो तो बुद्धिमान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। अब आन दो मुसीबता, आंधी आन दो, शैतान जिधरों मर्जी आन दो, वो उसका वचन कहता है वो एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से उसके दूत भगाएंगे उसे। हालेलुया। अब ये होगा कब? ये तभी होगा जब हमारा चुनाव उस सेनाओं के यहोवा की ओर होगा। हालेलुया। उस परमेश्वर की ओर होगा चुनाव, हमारा चुना जाना उस परमेश्वर की ओर से होगा। मैं किसी से बात कर रहा था, मेरी टीम के लोग ही बताते हैं कि वो लोग 10 साल से चर्च लगाते हैं, 20 लोग 15 लोग घर के लोग। हालेलुया। और मुझे फोन आते सुबह कि मैं जी फलानी जगह से बोल रहा हूँ, मैंने चर्च आना है। मैं बोला आ जाओ भाई। वो नए लोग, मैं नहीं जानता हूँ। हालेलुया। ये क्या है? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये दया का समय है, वो सबके ऊपर कर रहा है। आप चूकना नहीं। अगर आपको कहीं कुछ परमेश्वर का काम करने का मौका मिल रहा है ना, अगर आपसे मान लो किसी ने जाके, आप बर्तन मांज रहे हो, अब दूसरी आगे बैठ गई बर्तन मांजने, तो आपने उससे मुंह चिढ़ा लिया कि भाई ये बर्तन मांजने बैठ गई, अब मैं सेवा करती थी। नहीं, आप भी उसमें एक ही बर्तन मांजो, आप उतने ही हकदार होगे जितने पहले थे। छीन के कर लो सेवा, समझ रहे हो? अपनी ब्लेसिंग खोनी नहीं हमने, छीन के कर लो। करनी है जी, करना हमने ये काम, हटना ही नहीं इस काम से। हम तो बने हैं इस काम के लिए। हालेलुया। हाँ जी, आगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उस पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। अब वो निर्बुद्धि जिसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर, रेत पर बनाया। बालू मतलब रेत। हालेलुया। पंजाबी च रेता कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं बालू। अब उसने अपना घर वहाँ बनाया बालू के ऊपर। मैं बरसा मतलब थोड़ा जब मी पिया तो रेता तो खिसक जाना, मतलब नीचे से निकल जाएगा, अब मकान रुकेगा नहीं वहाँ। जो उसकी बातें नहीं मानता, आप समझो, अगर आप उसकी बात मानते हो, अगर आप उसके कहने पर चलते हो, तो आपने अपना हौसला, अपना विवेक, अपना हिया, अपने घर का सब कुछ यीशु चट्टान है आपका उसके ऊपर है। हालेलुया। यीशु क्या है?
आपका उसके ऊपर भरोसा है। मैं कहता हूँ जो मर्जी हो जाए वो आपको हिलने नहीं देगा, क्योंकि चट्टान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जो तो बुद्धि नहीं जानता, जो तो बुद्धि नहीं रखता, तो उसे मालूम है अब उसने क्या सोचना है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आपको समझ आए मैं कहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें कि आपको मालूम चले। अगर आप टीम में हो, चर्च में हो, आपका आपस में प्यार नहीं है, आप में प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, आप नहीं दिखा सकते आप में परमेश्वर है या नहीं। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है पीछे प्रेयर में, ये जी फलाना ऐसा बोल रहे, होता बोल रहे, ऐसा कर रहे, होता कर रहे, और मैं वो केस यीशु के हैंड ओवर कर दो, प्रभु इसमें मैं अपना लगाना नहीं चाहता, मेरे पास और काम है, आप देखें। इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आपने किसी को अपने से छोटा नहीं समझना। हालेलुया। अरे उसका छोटे से छोटा बहुत बड़ा काम करता है। हालेलुया। बाद में लज्जित होने से पहले अपने आप को कंट्रोल करिए। हालेलुया। तो हमें बुद्धिमान बनना है, नहीं तो उस रेत पे अपना मकान है, उस बालू के ऊपर अपना मकान है, जैसे बाइबल में लिखा, उस निर्बुद्धि के समान है जिसका घर बालू के ऊपर है, रेत पे ऊपर। अब चट्टान है गहरी, जिस मकान की नींव होगी गहरी, जिसकी खुदाई होगी गहरी, उस पे हम 10 मंजिल अगर घर ले जाएंगे ना तो उसका कुछ बिगड़ेगा। अब जिसकी नींव कमजोर है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे आंधी आई, तूफान आया, चल भाई एक मंजिल ना ज्यादा करे भैया। हालेलुया। ऐसा नहीं, ऐसा बुद्धि खोलो, बुद्धि है कहाँ? परमेश्वर से। आज ये वचन के बाद आपने बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से, क्योंकि मुझे बुद्धि दे। आप बहुत अच्छा कर सकते थे, मैं बच्चों को भी देख रहा था, बहुत अच्छा कर सकते थे, शैतान इनके हाथों से छीन के ले गया। मेरे कुछ नहीं कर सकते, वो बैठे हैं परमेश्वर के काम को खराब करने के लिए। लेकिन आप कहाँ बैठे हो परमेश्वर के साथ? अगर आप परमेश्वर के साथ बैठे हो, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको हिलने नहीं देगा। हालेलुया। अब बोलने वाले बड़े हैं, बहुत से सिस्टम मुझे मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने चर्चा ऐसी भी देखी, उसमें एस्टीमेट कम से कम छोटी से छोटी चर्च में कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का एस्टीमेट होगा। हमारा नहीं है इतने का, पर मुझे मालूम है कि हमारा 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का होगा आने वाले दिनों में, होगा हमारे पास। क्यों? हमारे पास यीशु है, वही हालेलुया। हमें नहीं परवाह कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, हमें प्रभु क्या बोल रहा है और हम कर क्या रहे हैं। हालेलुया। अब एक आवाज आ रही है आपको, किसी ने बोला भाई फलाना इतना कह रहा है, आपने सुन लिया उसे, दूसरे थोड़ा आगे गए भी वो ये बोल रहा है, आपने वो भी सुन लिया। अब तीसरे के पास गए, आप वो भी सुन लिया आपने, आप खड़े हो चौराहे पे, इधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है, आपको पीछे से भी। अब आप खुद कंफ्यूज हो गए कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि पीछे जाऊं, अब आपको समझ नहीं आ रहा। वो हाल कर दिया शैतान। हालेलुया। निर्बुद्धि नहीं रहना, बुद्धि में रहना है। अब बुद्धि का प्रमाण यही है कि आपकी जो दृढ़ता है वो यीशु के साथ होनी चाहिए। वो यीशु, आपको मालूम है परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है? बहुत प्यार करता है परमेश्वर आपसे। उसने अपना अलौता बेटा आपके लिए दे दिया। हालेलुया। आपके लिए दे दिया। हमारे बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाए ना, हमें नींद नहीं आती, बस ही दुआ करो मेरे बच्चे नु हो गया। फिर वो ये भी नहीं देखती हैं भैन भी रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जोड़ा मर्जी टाइम है, फोन लाओ पास जी लो, प्रेयर हो गए होने मेरा बच्चा ठीक हो गया, चलो मेरी ड्यूटी है, मैं तो करूँगा। और खुदा भी लाइव भी बैठा है, वो भी मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं नींद में, प्रभु फलाना फलाना ठीक, चलो जी हो गया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने
उसी तरीके का काम करना है जिस तरीके का आपका भी अंदर इनर विश्वास, आत्मा आपको विश्वास मिले खड़ा कर। अगर आप इधर उधर की बातें सुन रहे हैं आप कंफ्यूज हैं। आपने बहुत सा सुना। अब यीशु मसीह क्या है? अब वो उसने अपना लौता बेटा दे दिया। अब इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसे बपतिस्मा दे रहा था, आकाश खुला, आकाश से परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? मैं प्रेजेंस फील कर रहा हूँ अभी ये रोमते खड़े हो गए। हालेलुया। क्या कहा उसने? ये मेरा प्रिय पुत्र है। और वो किसे दिया? आप लोगों को दे दिया भाई। उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं है। अब वो है आपकी चट्टान, वो मजबूती है आपकी। जैसे कहते हैं दीवार में पेंट करो, उसमें फेविकॉल मिला लो और सीलन नहीं आएगी। यीशु को अपने ब्लड में मिला लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको गरीबी नहीं आएगी, आपको कोई भी मजबूरी नहीं आएगी, पीछे नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु को अपने साथ रखो। हाँ जी, आगे। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। गिरकर क्या हुआ? अब उससे तो हमें बचना है ना, बचना है कि नहीं? हालेलुया। मैं कहता हूँ जो गिर गया है ना, आपको लगता है कि ये मसीह में अब वो गिर गया है, ये छूट नहीं सकते, ये बदल नहीं सकते, इनके घर के हालात नहीं बदल सकते, आप जाओ उस गिरे हुए को पकड़ो, आप उसे उठाओगे, परमेश्वर आपको उठा लेगा। आमीन। हालेलुया। आपको ये ऐसा करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर लगी है, आप क्या करते हो? हालेलुया। अब मैं ये आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो परमेश्वर ने आपके साथ करना है, जो आपके लिए रखा है परमेश्वर ने, आपके लिए बहुत बड़ा रखा है परमेश्वर ने, आप उसके काबिल हो जाओ। हालेलुया। हाँ जी, आगे। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। जब यीशु ऐसी बातें कह चुका तब भीड़ उसके ऐसे अभिदेश, मतलब जो वचन दे रहा था, उन वचनों को सुनकर चकित हो गए लोग। क्या हो गए? आज हमारे पास जो मैं खुदा से लेकर आया था, मैं बड़ा आनंदित था। मुझे मालूम नहीं था, बहुत सामर्थ्य लेके प्रभु से बहुत कुछ लेकर मैं आया हूँ, और शैतान ने सिम्ट में ऐसा काम कर दिया कि हम आज कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पर वो हमारी स्पीड को नहीं रोक सकता। वो मुझे जानता नहीं, वो मुझे जानता नहीं, वो नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा जो भरोसा है, मेरा जो विश्वास है, याद है, वो यीशु है। हालेलुया। आपका भी विश्वास वही होना चाहिए। जब आपका विश्वास वही होगा, आप कदम रखोगे, ब्लेसिंग, आप दूसरा कदम रखोगे, ब्लेसिंग, आप एंटर होगे, ब्लेसिंग, आप उठोगे, ब्लेसिंग, आप बैठोगे, ब्लेसिंग, आप सोओगे, ब्लेसिंग, आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ क्या होगा? ब्लेसिंग। हालेलुया। अरे मैं आपको क्या बोलता, लोगों ने मुझे भी गलत बोलना है, आप क्या करोगे? पहचानोगे कैसे? मुझे भी गलत बोलेंगे, बोलते हैं लोग, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने यीशु को भी बोला था और मुझे भी बोलेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यीशु को भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो सुनते नहीं थे किसी की बात। जहाँ आग लगी होगी, धुआं वहीं होगा। हालेलुया। अब शैतान दी पूछ लो आग लगी है भाई, बोलो आग लगी है, बुझा नहीं पा रहे ना, उन्हें मारनी है पूछ कितना कितने। अगर आप अक्लमंद हो, अगर आप बुद्धिमान हो, तो आप अपने घर में परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ खड़े हो गए। हालेलुया। मैं आपको क्या बोलता हूँ,
मैंने क्या बोला, जब मैं इस वेदी पे रहता हूँ परमेश्वर का मस्सा यहाँ मेरे साथ रहता है, मैं हमेशा उनकी प्रेजेंस फील करता हूँ। उनको यही वर्ड बोला कि जब मैं ले हैंड पे हूँगा आप मेरे को देना, आपको वो बंद ताला खुल जाएगा उसी दिन। हुआ क्या, सेम टाइम मैंने वर्ड बोला, उसी टाइम परमेश्वर ने काम किया। अब मैं यहाँ पर प्रेयर कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, कोई मेरे पीछे से जा रहा है ऐसे, मैं इधर आ रहा हूँ और पीछे से भाग रहा है ऐसे छुप के, मैं कैमरे में देखता हूँ नीचे हो गए कि पास्टर को पता नहीं चले। चल जी, आप परमेश्वर की प्रेजेंस से भाग गए भाई, क्या लोगे आप परमेश्वर से? आपको प्रभु ने किसी ट्रैक पे खड़े करना था, किसी, अब मैं कल बता रहा हूँ, कल मुझे कल जाना है टिबरी कैंट, ये पड़ता है टिबरी कैंट, पठानकोट साइड पड़ता है, मतलब कैंट, मिलिट्री कैंट में प्रार्थना करने जाना है मैं। और वहाँ फौजियों का सामान पैक हो रहा है, वो बोल रहे हैं पास्टर जी आप एक बार ज़रूर हमारे पास आ जाओ। पर उसमें से एक का सामान पैक हो गया, उसने आज 10 बजे गाड़ी पकड़ना था, उसने मुझे बोला कि पास्टर जी आप मेरी बेटी के लिए कुछ बोले। मैं टीम ऐसा बच्चे काम कर रहे थे, मैं प्रेयर रूम में गया, कल दिन की बात है। अब दिन में मैं काम से जल्दी आ गया, भाई को बोल रहा था भाई आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, भाई लेट हो गए किसी काम में थे, और मैं वहीं बैठा प्रार्थना में चला गया। जब मैं प्रार्थना में चला गया तो उसका बेटी का जब फोटो आया तो मैंने उस पर जब हाथ रखा तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, मैं कहा तेरी बेटी ना, इसका डॉक्टरी में स्कोप है और इसे जाने दे, ये बहुत आगे जाएगी। और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, बिल्कुल फ्रेशर नई लेडीज़ थी वो। अब वो उससे फ़ोन करके बोल रही जिसने मेरा नंबर दिया तूने बताया था पास्टर को? नहीं। तो पास्टर को कैसे पता लगा कि मेरी बेटी डॉक्टरी में हॉबी रखती है? बोला नहीं, वो तेरे घर का पास्टर है, वो तेरे घर का सब कुछ बता देंगे, कहाँ क्या क्या नहीं, कैसा क्या क्या नहीं। मैं उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। फलाने रंग का बेड है, ਉਹਦੇ पावे लगे आ, उत्ते सराहना पिया, हर एक बेड से सराहना पिया, ਉਹਦੇ ਤੇ विश्वास नहीं करता। मैं ये देखना चाहना ਤੁਹਾਡੀ शरीर की ਕਿਹੜੀ हड्डी टेढ़ी है, ਕਿਹੜੀ आदत इदां दी है ਜਿਹੜੀ यीशु ने ਕੱਢਣੀ है, वो परमेश्वर की गल ते मैं विश्वास रखता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ओरिजिनल करन च मैं ज़्यादा विश्वास रखता। हालेलुया। और वही चीज़ उन्हें जो ये चीज़ देखी है कि अरे ये तो बंदा जानता भी नहीं, पास्टर ने खाली फोटो थी मेरी कुड़ी का, और मैं पूरी डिटेल दसती उसकी कुड़ी की कि ये तेरी कुड़ी जिदा मोबाइल च दस देना ये फंक्शन है जी, आ चीज़ आया पैदा इदा इदा। जो मैं दसिया ना वो ठिकाना नहीं सी, रात को 10 बजे मेरे फोन आया मेरी बेटी से बात करो, और उसकी बेटी महाराष्ट्र वापे थे। हालेलुया। तो उसकी बेटी ने क्या, मैं कहा बेटा तो ब्लेस है, जेरे मर्जी काम नो हाथ का परमेश्वर तेरे नाम। हालेलुया। अगर आपके जुबान पे प्रभु है, मैंने क्या बोला, ये तभी होगा जब आप उसके साथ एकजुट में होंगे, आत्मा में होंगे। अगर आपको लगे कि मैं आधा अधूरा अपने आप को सही कह के इसे कुछ कहूँ, इसे कुछ कहूँ, इसके सामने कुछ बन जाओ, उसके सामने कुछ बन जाओ, खुदा काम नहीं करो। ये मैं टीम को इसलिए बोल रहा हूँ, इनके अंदर ये स्पिरिट चल रहा है, अभी आपके अंदर चल रहा है ये स्पिरिट। टीम तो आग को पकड़ लोगे, उससे पानी कर दोगे आपको मालूम नहीं, लेकिन शैतान का मतलब क्या है, डार्कनेस, वो अंधेरा कर रहा है, उसने अंधेरा कर दिया, आप बैठे हो उसके नीचे। हालेलुया। ठीक है ना कि रहना चाहिए? अरे भाई होया कि अब यीशु पूरा तूफान उठा के आपकी ओर भेज रहा, पूरे गेट खोल के आपकी ओर भेज रहा। अब थोड़ा से के लिए भाई अजी हाथी लग गया, पूछ रह गई, पंगा पै गया, ही ऐसी कि तैसी इदा कि हो सकता? वो जिन्हें सारा कुछ ही तुहाडे वाल पूरा स्वर्ग तुम्हारी ओर कर दिया हो, आप फंस सकते हो क्या? नहीं फंस सकते। अब फंसोगे कहाँ पर? जहाँ पर आपने दिमाग लगाया। हालेलुया। आप अपने अब वो क्या कहता है, वचन उसका कहता है, नीति वचन 3:5 में कहता है, कह रहा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। उसका वचन बोल रहा है परमेश्वर का, अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ऑनलाइन आपके लिए भी है।
हालेलुया। वो आपके लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾ ਜਾ ਇੱਧਰ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਫੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, जाना ਉੱਥੇ ही। हालेलुया। प्रभु आपके समय को वेस्ट नहीं होने देना चाहता। प्रभु आपको हर वो तरीके से निखारना चाहता है जिस तरीके में आप ऊपर उठना चाहते हैं। हालेलुया। अरे जिन्होंने आपके ऊपर लेवल लगाया है ना कि ये कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बोला अपने चश्मे का नंबर बढ़ा लेंगे आप, दिखना नहीं है। हालेलुया। वो क्लियर दिखना पड़ेगा उन्हें, चश्मे का नंबर बढ़ा लें। प्रभु इतना ऊंचा करने वाला है कि आपको समझ नहीं आएगी आने वाली। हालेलुया। हाँ जी हो गया। हाँ जी लूका 6 और 47। मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। जो कोई मेरी बातें सुनता है और उससे मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। अब आपने सुननी की दी है, किसकी बात सुननी है? मोबाइल दी क्या अपने गुआंढी दी? किसकी सुननी है? पड़ोसी की। जो मेरी बातें सुनता है, उसका वचन कह रहा है, परमेश्वर कहता है जो मेरी बातें आगे क्योंकि वो मनुष्य के समान है जिसने अपना घर भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर में डीप उतर जाओ, अंदर तक चले जाओ। लोग मुझे बोलते हैं ये तो अनपढ़ बंदा, सच बता रहा हूँ, बोलते हैं अनपढ़ बंदा है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, उसने पढ़े लिखों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो ये कर क्या रहा है? हालेलुया। उसने बोला मेरा खोटा सिक्का चलेगा, मैं हूँ वो। हालेलुया। मैं मुझे मालूम है। और मैं आपको बताऊं, मैं देखा देखी ऐसे चर्च में नहीं आया। ये किसी ने बोल दिया ना, देखा देखी में नहीं आया, शौक से नहीं बना मैं पास्टर, या मुझे शौक था, नहीं, मैं इस काम से भागता था। अरे मैं प्रभु को बोलता था मैं पोछे लगा लूंगा, दरिया बिछा लूंगा, मैं पंखों में कपड़ा मार दूंगा, सीधे साफ कर दूंगा, जो भी झाड़ू लगाऊंगा, कूड़ा उठाऊंगा, पर मैं पास्टर नहीं बनूंगा। अब जो पास्टर मुझे देख रहा है काम करते हुए, बड़े बड़े पास्टरों ने मुझे बोला कि भाई तू सेवा कर। मैं बोला पास्टर मैं सेवा कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? ये जो टेंट बांध रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। कहता तुझे प्रभु खुश नहीं है तेरे से। अब मेरा मूड खराब होता था, मैं बीच में छोड़ के अलग बैठ जाता था। प्रभु खुश नहीं है तो मैं किसको दिखाऊंगा सेवा करके। तब मुझे अकेले को आवाज आती थी। चर्च खुलने से कम से कम 6 मंथ पहले 3 मंथ में मेंटली डिस्टर्ब रहा हूँ। घर वाले, मेरे परिवार को पता नहीं था, मेरे घर में भी ये पता नहीं था, क्योंकि इतना दिमाग मेरा उथल पुथल कर दिया था। अपने घर आता मैं शिमला पूरी मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाता। वहां जाके मैं खड़ा होकर सोच रहा हूँ यार 6 नंबर गली आ ही नहीं रहा, कि मैं और जिले से तो नहीं आ गया। अकेले ही बात करता था अपने आप से। आपको क्या लगता है? वो आपको हर पॉइंट पे वो तोड़ता है, वो क्रश करते हैं आपको। वो आपको इतना तोड़ता, वो आपको परखता है। जब आपकी परख होती है तब आपको पता, तब आपके मुंह से शैतान बैठा है। अब यीशु मसीह वहां बैठे हैं, अब शैतान वहां पर बोल रहा है ये तेरा चुना हुआ है। अब आप इसके ऊपर इतनी मुसीबतें आ गई हैं, अब वो बोलेगा क्या? अब वो बोल रहा है
मैं तो इतने साल हो गए चर्च जाने, मेरा तो काम ही नहीं होया। हाँ, मैंने तो दशमांश भी दिया, मैंने तो क्या बोलते बीज भी बोया, मैंने तो चर्च के लिए बहुत कुछ किया, मैंने लोगों को भी बोला, पर मेरा काम नहीं हुआ। हालेलुया। आपने उंगली किसके ऊपर उठाई? परमेश्वर होगा। और शैतान आपके माइंड से खेल गया। हालेलुया। अरे आपका अंगीकार होना चाहिए था। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे चुन लिया। अरे मैं उस योग्य नहीं था, प्रभु को मैं ये बहुत बातें बोलता हूँ, उठता हूँ तभी मैं किसी को ये सचमुच सब अचक्के हैं बंदे, ये किस टाइम पास्टर क्या कर रहा है मैं समझ नहीं आ रहा है। आप बोलते क्या बोलते हो? फर्क करता है परमेश्वर आपकी, आप क्या बोलते हो, आपके मुंह से क्या निकल व्यवस्था। आप बैठे हो प्रभु के घर में और आपका दिमाग चल रहा है पीछे। हालेलुया। आपका दिमाग पीछे चल रहा है, मेरा कोई बर्तन ना उठा के ले जाए, हाय मेरा कपड़े पा के ऐसे कितने नीरीना ना उठ जाए, ओ ले आज मेरे मामे के मुंडे ने आना सी और मेरी बुआ ने आना सी, मेरे चाचे ने आने, पास्टर प्रचार ही नहीं खत्म कर रहा है। हालेलुया। शैतान ने क्या किया? चुरा लिया, खींच लिया आपसे। घुमाता नहीं तो मेरे घर का मुंह उधर वैसे नहीं करता। आपका फोकस परमेश्वर पर है। कहाँ है आपका? है। अगर आपका फोकस परमेश्वर पर है तो ये बातें आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। हालेलुया। अब उसमें आप वचन से डिक्लेयर करो, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आप बोल सकते हैं परमेश्वर से, लेकिन ऐसा नहीं हो। अगर तो आप परमेश्वर के ट्रैक पर हो, अगर उसके चुने हुए, अगर आपके जीवन में आज तक कभी भी कोई रोशनी नहीं आई, तो आज आपका दिन है, आपको गहरा ले जा रहा है परमेश्वर, आपको गहरा ले जा रहा है परमेश्वर। बिल्कुल नीचे से जहाँ ज्यादा डार्क है ना, डार्कनेस मतलब, डार्कनेस का मतलब है अंधेरा। आप इंग्लिश में भी सुनोगे मुझे प्रचार करते हो। हालेलुया। मुझे मालूम है, मुझे वो सब कुछ बताएगा। जब पढ़े लिखे हैं तो पसीने छुड़ा देंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वो मुझे जो सामर्थ देता है ना, हिब्रू में भी बोलेंगे यीशु के नाम से आने वाले दिनों में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो खुद करेगा ये सब काम, क्योंकि वो खुद कर रहा है। उसने मूसा को बोला, वो कह रहे हैं प्रभु से, प्रभु मेरा तो मुंह खद्दा है, मैं तोतला हूँ, मैं कैसे जाके बोलूंगा। अब परमेश्वर क्या बोल रहा है कि सीधा होके चल, मैं तेरा इंतजाम। उसके भाई हारून को उसे बोलने के लिए बोला, चल बोल। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको भेजता है ना, ध्यान रखना, आपको लड़खड़ाते नहीं भेजता वो, फिर लड़खड़ाते हुए जाओ, एक हाथ जेब से ऐसा जेब च पा के जाओ, ऐसा नहीं, वो लड़खड़ाते हुए नहीं भेजता आपको। वो आपको दृढ़ करके भेजता है, वो आपको लैस कर भेजता है, वो आपको हथियारों को देकर भेजता है। जब भी शैतान आपके सामने है उसे आप उड़ा दो। हालेलुया। अब आपने ऐसे दिखाने के लिए रखा है ऐसे, तो फिर तो आप नहीं उड़ा पाओगे शैतान को। आपने दिखाने के लिए ऐसा छठ पड़ेगा, लीला देख मेरे हथियार है मेरे को, अगर तो इसलिए रखा है दिखाने के लिए। अगर शैतान के पसीने छुड़ाने के लिए रखा है ना, तो आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर देखो, वो आपको ऐसा हथियार देगा जानते बारे नहीं होना कहने। हालेलुया। वो आपसे हजार मैं आपके ऊपर उसकी आग को रिलीज करूंगा आज, आग को। जब शैतान आपके करीब आए तो उसको आग लग जाए, वो जल जाए। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे जो सामर्थ दी उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस आज बनी है, और आज परमेश्वर आपको उस रीति से ऊपर लेकर आएगा, आपके घर में वो ब्लेसिंग छोड़ेगा जिसके आप अधिकारी हो। आपको लोग बोल रहे हैं ये नहीं अच्छा था, अब वो नहीं अच्छा है, अब वो नहीं अच्छा, अब ये नहीं अच्छा। मैं कहता हूँ बाइबल कहती है अपने आप को देखना है।
हालेलुया। मैं शीशे में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ तुझ में अभी बहुत कमियां हैं। अपने आप को मैं डेली बोलता हूँ, तुझ में अभी बहुत कमियां हैं, ऐसे बोलता हूँ मैं। अपने आप को सिद्ध कर, मैं बात करता हूँ अपने आप से, अपने आप को क्या कर। हालेलुया। मैं इसलिए अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं उस किसी भी मैटर से चूकना नहीं चाहता जिससे शैतान आपके ऊपर हैवी हो जाए। मैं हर वो हथियार जो आपके ऊपर वो चलाने वाला है, जो आपकी हानि के लिए बनाए गए हैं, यीशु के नाम से सब निकम्मे हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हमेशा के लिए निकम्मे हो जाएं। हालेलुया। आगे आगे। जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बनाया था। हालेलुया। अब यहाँ विश्वास पे बात हो रही है, विश्वास पे। धारा आई और वो गहरे में था, अब वो लड़ रही है उससे जाके, ठा लग रही है। अब धाराएं किसको बोलते हैं? जो समुंदर के किनारे घर बना होता है, जब समुंदर के किनारे कोई चीज पड़ी होती है, अब उससे जाके वो पानी टकरा रहा है बार बार, टकरा रहा है बार बार, टकरा रहा है बार बार। मैं कह रहा हूँ आपसे 1,00,000 बार टकरा जाए, आपका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। हालेलुया। खड़े हो जाओ, खड़े। जीसस थैंक यू। समान है जिसने मिट्टी पर नींव का घर बनाया, परंतु जो सुनकर नहीं मानता उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर घर नींव डाला और घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। आपका विवेक दृढ़ हो जाए यीशु के नाम से आज। हालेलुया। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज आपके लिए ब्लेसिंग है। जो मेरे आत्मिक पिता ने उस जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करके उधर से तेल लाए हैं, वो ऑयल आप वफादारी से लेना। वो ऑयल मैं लेकर आया हूँ, ठीक है? वही सेम ऑयल उससे मैंने किया है, और आप एक एक लेना। आपकी ब्लेसिंग आप उसको बढ़ा लेना। मैं चाहता हूँ मेरे आत्मिक पिता ने जो दिया वो मैं लेकर आपको दूँ, एक एक ही लेना है सभी लोगों ने। अच्छा, जिनके बच्चे हैं उन्हें भी देना है। बच्चे ऐसा नहीं कि आप दो ना, सबको मिलना चाहिए, कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। हालेलुया। और बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है अभी। हालेलुया। आज आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप खुदा के घर में खड़े हो, मैं आपको बोल रहा हूँ आप वफादार परमेश्वर के घर के साथ हो जाओ। आपके जीवन में परमेश्वर का स्वर्ग से हाथ आए, जो मर्जी उसकी स्वर्ग में पूरी होती है वो आपके जीवन में पूरी हो, तभी होगी जब आप उसकी अधीनगी में बने रहोगे। हालेलुया। और आपने परमेश्वर के घर के साथ वफादार होना है। और आप जो अपनी कमाई करते हैं ना, जो आप काम करते हैं, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी, जब हम काम करते हैं अपनी कमाई का हम 10वां हिस्सा, 10वां मतलब जिसे हम बोलते हैं हदिया, वो बोना चाहते हैं, आप बोलते हैं तो आप फिर बुराई में नहीं रहते, आप बीमारी में नहीं रहते, डॉक्टरी केसों के नीचे नहीं रहते आप। हालेलुया। आप ऐसे डॉक्टरी केसों में नहीं रहते और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हो उस टाइम। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप उस ब्लेसिंग का हिस्सा हैं, तो आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आपको ऐसा बार बार नहीं बोला जाएगा कि आप ये करो वो करो। आपने वफादार होकर परमेश्वर के साथ वफादार होना है। आपने उसके घर में पूरी वफादारी से चलना, क्योंकि अभी हमारा जो चर्च का, मैं आपको गर्मी लगती है, मुझे मालूम है, मेरी ये ड्रीम, मेरा खुद का ये ड्रीम है, मेरी तमन्ना है, मैं आपके लिए ना वो बड़े बड़े कूलर लेकर आऊंगा यीशु के नाम से। आपको गर्मी नहीं लगेगी यहाँ पर बैठ के, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बड़े
कूलर लेकर आऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, बड़े कूलर, बढ़िया म्यूजिक, जो मैंने बोला 1.5-2 लाख का म्यूजिक का खर्चा हम वो भी करेंगे। मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब मिलके करेंगे। हालेलुया। अब पैसा किसी ने भी लेकर नहीं जाना है यहाँ धरती से, सब यही रह जाना है। हालेलुया। अब उसका वचन भी कहता है ना, दाऊद कहता है तेरे घर बनाने की धुन मुझे खाए जा रही है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, हम 500 गज जमीन की बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने अगर चाहा तो हम चलेंगे वहां पर इन द नेम ऑफ जीसस। आप वफादार हो जाना, ताकि खुदा आपको जब स्वर्ग से देखे तो आपके ऊपर अपनी बरकत को रिलीज करने से परमेश्वर रहे ना पीछे। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके जीवन में हर वो टेस्ट मनी जो अधूरी हो वो पूरी हो जाएगी आज यीशु के नाम से। हालेलुया। देखो सेम ऑयल जो मेरे आखिरी पिता ने दिया, तो सेम ऑयल हम भी आज परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बैठे रहोगे, खड़े रहोगे, री बाबा साबरा दबा सादो रखाला मंदिर में, मैं परमेश्वर की सामर्थ को देख रहा हूँ। सुनो, आपका पैसे में कोई लफड़ा हुआ, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, पैसे में लेके कोई लफड़ा हुआ, उसके बाद वो बात विवाद तक चली गई और वो ऐसा हुआ कि अब आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है करे क्या, ये होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या, इसका सिक्का क्या निकलेगा। मैं आपको बोलता हूँ उसकी प्लेस से, आज दिन आपका है, दिन आपका है, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने सोचा कि यीशु ऐसे ही है, मैं बोलता हूँ वो आपके लिए इंतजाम कर कर बैठा है और आप देखोगे जो आपके दुश्मन है वो आपके फेवर में होंगे। हालेलुया। इसलिए मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, क्या बोलूं मैं, गर्मी लग रही है आपको, मुझे नहीं मालूम आपको लग रही है, मुझे लग रही है। मैं कूलर का इंतजाम करता हूँ आपके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु, इन हाथों को मैं छूता हूँ यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इन हाथों पे तेरा लहू आए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन हाथों के ऊपर पिता तेरा लहू आए, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा विश्वास है मेरे पिता, आज की जिंदगियों में बड़ा मिरेकल होने पाए, बड़ा मिरेकल होने पाए। आपकी गिल्टियां जो ब्रेस्ट में है, सुनो, जीसस बी हील्ड इन जीसस नेम, यीशु के नाम से, ब्लेस्ड बाय द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नमाना खमासो रिकारा माना पुलिया रबासी माना खाना मासो प्रिया। चेक करो आप, चेक करो आप, चेक करो आप, चेक करो आपकी रसोलियां गायब कर रही है। चेक करो, चेक करो, चेक करो, परमेश्वर को देखो। और जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया वो खड़े रहेंगे, जितनों ने नहीं लिया वो बैठ जाएंगे। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है वो खड़े रहेंगे। जिन्होंने नाम निपटाया, सुनो, ये वो लहू है परमेश्वर का जो उसने चेलों के साथ किया था कि मेरे आने तक एक करो, जब तक मैं आ ना जाऊं ये रस्म को करते रहना। हालेलुया। आज जी वचन में चलेंगे। पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये बात मुझे कहाँ से पहुंची? प्रभु से पहुंची। प्रभु से पहुंची कि मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, जिस रात वो पकड़ाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी, हाँ जी, और कहा, हाँ। ये मेरी देह है। प्रभु ने क्या कहा? ये मेरी देह। ये रोटी को पकड़ो, अपने हाथ से रखो, रोटी को पकड़ो, सब लोग जल्दी बांटो, तुम लोग देर बहुत कर रहे हो, ढीला नहीं होना चाहिए तुम्हारे काम। कहते हैं क्या करो थोड़ा यार।
ये रोटी को अपने माथे से लगाओ। प्रार्थना करो इस रोटी को खाने से पहले। बोलो परमेश्वर मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर। पिछले दिनों जो मुझसे गलतियां हुई प्रभु से क्षमा कर। अपने आप को अपने सब गुनाहों को याद कर लो जो आपने पिछले मंथ किए हैं। अगर आपने किसी से कुड़कुड़ाहट रखी है, आपने जलसी रखी है, आपने गलत बोला है, अपनी लैंग्वेज से किसी को खराब बोला है, किसी का आपने दिल दुखाया है, उसको आप याद कर लो डरते और कांपते हुए और परमेश्वर की प्रेजेंस में उसका भय मानते हैं। उसके लहू के नीचे, उसके हाथ के नीचे आप हो। और मेरा विश्वास है कि जब आज आप रोटी को खाओगे, आप खुदा की उस ग्रेस के अधिकारी हो जाओगे जो आपको देने के लिए वो उतावला है परमेश्वर, और आपको भी चाहिए और आप ले नहीं पा रहे उससे। जब भी आप लेना चाहते हैं और आप दूर हो जाते हैं, वो आपके सामने से ले जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते। मेरा खुदा आज उस प्रेशर को आपके हाथ में पकड़ाएगा, इन्होंने टेस्टमनी को आपके हाथ में पकड़ाएगा ईश्वर। हालेलुया। सब रोटी को लो। इस रीति से बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो, ये कटोरा उसके लहू में नहीं बचा। बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। Thank you,
चीज़ बोलो बोलो बोलो, सिर्फ बोलो बोलो। प्रभु ये कटोरा आपके लहू में नहीं बांधा है परमेश्वर, ये कटोरा आपके लहू में नहीं बांधा है परमेश्वर। अरे प्रभु बोझ वाले उदास से किसी के इलाज आपके लहू में नहीं बांधा है। आज प्रभु कोई भी काम ना हमारे जीवन में उसका चले, आज उसे कोई भी काम शैतान फेल हो जाए हर हिस्से, और इसे लेने से मुझे मालूम है, मुझे 10 साल 20 साल 3 साल 1 साल 4 साल 20 साल 5 साल 10 साल, जितने भी सालों से जिस गवाही को मैं चाहती हूँ परमेश्वर, भाई भी बोलो मैं चाहता हूँ जिस गवाही को, आज इसे पीने से पूरी हो जाए मेरे जीवन, पिता इतना लहू पूरी करे, आज से अब सेव नहीं, इसे लेते हम करते हुए इन द नेम ऑफ जीसस, सब इसे लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि ब्लड के रोग थोड़ी उठ जाए, मेरा विश्वास है ब्लड के रोग थोड़ी उठ जाए। तो आपके घुटनों को परमेश्वर छू रहा है, आप चेक करो, मैं बोल रहा हूँ आपके ब्लड के रोग है वो छोड़कर जा चुके हैं। आप चेक करो, आपके घुटनों को छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन था। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी में पेन है आपके, और आप चेक करो, जैसे आप चेक करोगे उसी टाइम आप हील हो जाओगे। खड़े हो जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप चेक करके देखो, आपकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा पेन था, दर्द था, और तो काफ़ी दर्द, मतलब ऐसा लगता था आपको भी बैठे भी नहीं आना या कुछ नहीं होना। आप चेक करो, परमेश्वर का रूह आपको छू चुका। मैं परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, आप बहन है और आपकी उम्र ऐसा 30 से, मतलब 30 ज़्यादा है और 25 और 20 के अंदर है, और आपका यूट्रस डॉक्टर ने बोला ऐसा घूम गया, यीशु की सामर्थ्य से बोल दो वो सीधा हो रहे हैं। आप टेस्टमनी के साथ होंगे अगले मंथ। आप अपने आप को बदलें, अपने अंदर से हर बुराई को बाहर निकालें, क्योंकि आप जानते हैं आप ये बातों को नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मैं जाने अनजाने में जो पाप किए हैं वो नहीं बोल सकते। आप बोलो प्रभु जो पाप मैं जानता हूँ डेली करता हूँ, जो गलती मैं जानती हूँ वो डेली करती हूँ प्रभु, उससे बाहर आना चाहती हूँ। बोलो ऐसा बोलो, आप आज जीत के साथ खड़े होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात याद रखना, जब आप परमेश्वर के साथ फैसला लेते हो, शैतान भी खड़ा हो जाता है फिर आपके खिलाफ। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, अगर प्रभु के साथ प्रेजेंस में बने रहोगे उनके साथ, तो ऐसा नहीं है परमेश्वर आपको जिताएगा नहीं, आपकी हर मुसीबत से परमेश्वर बाहर ले आएगा। हालेलुया, आज ही आपको निकालेगा, आज ही, है ना। या बांध और दृढ़ हो जा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाए। हालेलुया। आपने देखना है कि आपके अंदर कैसे मैटर परमेश्वर चेंज करता है और आपके जीवन कैसे चेंज करता है। हमारे बीच में परमेश्वर ने जो काम किया पिछले संडे, आप बैठे और हम देखेंगे उसकी, आप बैठ सकते हैं तो आत्मा में मेरे साथ खड़े रहो, पर वैसे बैठे रहो। हालेलुया।